चलो दोस्तों शुरू करते हैं इंद्र की हार। ये भी अच्छी कहानी है दोस्तों। इसके 3 पार्ट हैं, वो ज़रूर पढ़ना पहले। ये उनकी स्टोरी भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलो फिर यहाँ से आगे शुरू करते हैं। पेट भरने के लिए आस्तिक से नास्तिक हो गए धर्मदेव ने पहले अपनी वीणा बेची, फिर अपने बचपन के कंगनों को भी एक सुनार के यहाँ बेच दिया। अरे यह कंगन तो मेरे बनाए हुए हैं, यह इसके पास कैसे? खैर फिलहाल मुझे इन्हें खरीद लेना चाहिए। और धर्मदेव के वहाँ से जाते सुनार उन कंगनों को लेकर राजा से मिलने चल पड़ा। ये कंगन मैंने राजकुमार के लिए बनवाए थे, जो कि बचपन में ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। महाराज जब सच्चाई जानेंगे तो जरूर मुझे तगड़ा इनाम देंगे। और अगले दिन जब धर्मदेव दोपहर का भोजन कर रहा था, खटखट, कौन है? आप भोजन कीजिए, मैं देखती हूँ। ठीक है। लेकिन लता ने जैसे ही द्वार खोला, वह रहा हुजूर, वह रहा, गिरफ्तार कर लीजिए उस पाजी को। लेकिन बात क्या है? सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस पाजी को। आखिर मेरा कसूर क्या? मुझे किस अपराध के लिए पकड़ा जा रहा है, यह तुम्हें महाराज ही बताएंगे। सैनिकों, ले चलो इस दुष्ट को। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दीजिए, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। हे स्त्री, यदि तू अपने प्राणों की खैर चाहते तो महाराज के काम में दखल मत दे। चल हट परे, आ लता। और सैनिक धर्मदेव को जबरदस्ती वहां से लेकर चल पड़े। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें, इन्होंने कुछ नहीं किया है। घर के बाहर सरपंच बाबा के साथ साथ समूचा गांव भी एकत्रित था। आप इस सैनिकों को रोकिए न बाबा, वे इस गांव के रक्षक यानी मेरे पति को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे हैं। मैं मजबूर हूँ बेटी, तुम्हारे पति पर 19-20 वर्ष पहले हुए राजकुमार के अपहरण का आरोप है, इसलिए मैं या गांववासी चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। यह क्या बकवास है बाबा, मेरे पति सवै 19-20 वर्ष के हैं, फिर भला वे 19-20 वर्ष पहले राजकुमार का अपहरण कैसे कर सकते हैं? यह बात तो महाराज ही बता सकते हैं, लेकिन बेटी ईश्वर पर भरोसा रखो। यदि धर्मदेव निर्दोष हुआ तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अच्छा बेटी, अब तुम घर पर आराम करो, मैं लोगों को लेकर राज दरबार जाता हूँ, सारी बात वहीं जाकर मालूम होगी। बूहू, हे ईश्वर, यह तू हमारी कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है। सरपंच बाबा के साथ साथ जब सब ग्रामवासी भी वहां से चले गए तो लता अपने छोटे से पूजा घर में जाकर सभी देव देवताओं के चरणों पर गिरकर करुणामय स्वर में विलाप करने लगी। हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरी मदद करो, मेरे पति को अपराध मुक्त करो। बूहू, वरना मेरा तुम सब पर से विश्वास उठ जाएगा और मैं आत्मदाह कर लूंगी। उस समय सभी देवी देवता बैकुंठ में एकत्रित थे जब लता का करुणामय विलाप उनके कानों में पड़ा। हे माता, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हे अम्बे, हे जगदम्बे, मेरी मदद करो। उफ, यह कौन दुखियारी हमें पुकार रही है? वो, मुझसे तो उसका विलाप सहन नहीं हो रहा है, मेरा सीना फटा जा रहा है। लता के करुणामय विलाप को सुनकर सारी देवियाँ विचलित हो उठी। तभी, नारायण नारायण नारायण। देव मुनि, क्या आप बता सकते हैं कि यह करुण विलाप कौन कर रहा है और उसे क्या कष्ट है? माँ जगत जननी, मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह विलाप आपके मुंह बोले बेटे धर्मदेव की पत्नी लता कर रही है। क्या? लेकिन देव मुनि, उस पर आखिर ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी है जो वह इतना करुण विलाप कर रही है? उसका पति यानी आपका बेटा धर्मदेव इस समय घोर संकट में है और शायद मृत्यु के करीब है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बेटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा होने वाला है देवियों, और ऐसा इंद्र देवता की इच्छा से हो रहा है। उसने अपने डोलते सिंहासन को बचाने के लिए उसकी श्रवण शक्ति छीन ली है, जिसके कारण। फिर नारद जी ने उन्हें सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर सभी देवियां क्रोधित हो उठी। इंद्र की इतनी हिम्मत कि हमारे पुत्र को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश करे। मैं उस दुष्ट का खून पी जाऊंगी। धर्मदेव की तरफ आंख उठाने वाले की मौत आज निश्चित है। वह दुष्ट अपने स्वार्थ है और केवल अपने सिंहासन को बचाने के लिए एक बेगुनाह की जिंदगी से खेलना चाहता है। मैं अभी उसे सिंहासन से उतार फेंकती हूँ। अरे दुष्ट इंद्र, सावधान हो जा, मैं तेरी मौत बनकर आ रही हूँ। आओ बहनों, आज हम घमंडी इंद्र को सबक सिखाकर ही रहेंगे। अगले ही पल, नारायण नारायण, लगता है आज इंद्रदेव के अहंकार का ज्वार पूरी तरह से उतर जाएगा।
अब मुझे यह शुभ संदेश जरा देवताओं तक भी पहुंचा देना चाहिए। क्रोध से उफनती सभी देवियां इंद्र के दरबार में पहुंची। हैं देवियां, और अकस्मात दरबार में क्या कारण हो सकता है? इंद्र का अभिवादन स्वीकार करो देवियों। खामोश दुष्ट, वो ये सब तो अत्यधिक क्रोध में है, क्या कारण हो सकता है? मुझसे कोई भूल हुई देवियों? अरे दुष्ट इंद्र, तूने भूल अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर किया, इसलिए हम तुम्हें मृत्यु दंड देने आई हैं। तुम उस पवित्र सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो। चलो, मृत्यु का गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। मार डालो इस नीच को। यह देवताओं के नाम पर कलंक बन चुका है। हाँ हाँ, मार डालो इस दुष्ट को। हे प्रभु, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो ये मुझसे इतनी खपा हो गई है? ठहरो देवियों, कम से कम मारने से पहले मुझे मेरे अपराध के बारे में तो बता दीजिए। तो सुन दुष्ट, तूने जो कुछ हमारे धर्मपुत्र धर्मदेव के साथ किया वही तेरा सबसे बड़ा अपराध है, और इस अपराध का दंड हमने तेरे लिए केवल मौत चुना है। ओ अरे इंद्र, अब तो तेरी भलाई इसी में कि तू यहाँ से भागकर देवता की शरण में जा, वरना आज सचमुच तेरी खैर नहीं। अगले ही पल, बहनों, यह बुजदिलों की तरह भाग रहा है, मार डालो इसे। सभी देवियों ने तत्काल उस पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र फेंके। प्रभु बचाओ। इंद्र आकाश मार्ग से जान बचाकर देवलोक की ओर भागा। उधर देवलोक में भगवान विष्णु के दरबार में सभी देवता उपस्थित थे और नारद जी की बात सुन रहे थे। तभी, मुझे बचा लीजिए प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। लीजिए प्रभु, अब स्वयं अपने कानों से इंद्र की बात सुनकर मेरी बात का विश्वास कीजिए। क्या हुआ देवेंद्र, तुम इतने भयभीत क्यों हो? क्या विपत्ति है तुम पर? प्रभु, सभी माताएं मेरे प्राण लेने पर तुली हैं। अब आप ही उन्हें समझा बुझाकर मेरे प्राण बचा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देवमुनि नारद जी का कथन सत्य है। तुमने केवल अपने सिंहासन को बचाने के लिए एक निरपराध इंसान को अपने मार्ग से हटाना चाहा था। जी प्रभु, मुझसे घोर भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी, नहीं, तुम्हारा अपराध किसी अवस्था में क्षमा योग्य नहीं, हम तुम्हारा वध करके ही रहेंगे। प्रभु, मुझे बचा लीजिए, मौत की बजाय मुझे आप जो भी सजा देंगे मैं वह भोगने के लिए तैयार हूँ। इंद्र की गिड़गिड़ाहट पर ध्यान न देकर जैसे सभी देवियों ने उसे मारने के लिए अपने अस्त्र उठाए। ठहरो देवियों, क्रोध में इंद्र को मारने से कोई लाभ न होगा, क्योंकि फिर आप सबका धर्मपुत्र धर्मदेव भी जीवित नहीं रहेगा। फिर हमें क्या करना चाहिए देव? इस दुष्ट को सजा दिए बगैर हमारा क्रोध भी शांत नहीं होने वाला। इंद्र की सजा यही उचित होगी कि वह आप सबसे माफ़ी मांगे और धर्मदेव को बचाने में आप सबकी मदद करे। ठीक है, मैं आपकी बात स्वीकार है देव, किंतु यदि धर्मदेव मृत्यु को प्राप्त हो गया तो हम बहनें इसे भी जीवित नहीं छोड़ेंगी। देव इंद्र, अब देर न करो, निश्चित रूप से धर्मदेव के प्राण संकट में है, अतः तुम देवियों से क्षमा मांगकर तुरंत उसकी मदद के लिए जाओ। जो आज्ञा प्रभु। इंद्रदेव आखिर हार ही गए। मैं आप सब माताओं से अपनी भूल की क्षमा चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके परम भक्त पुत्र धर्मदेव का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। माफी मांगने के पश्चात देव इंद्र सभी देवियों के साथ पृथ्वी की ओर चल पड़े। इधर लता देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने करुण विलाप कर रही थी कि माँ, मेरी मदद करो, माँ, मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा करो, वरना मैं तुम्हारे चरणों पर सर पटक पटक कर अपने प्राण तज दूंगी। उठो बेटी, देखो तुम्हारी पुकार सुनकर हम सब तुम्हारी मदद को आ पहुँचे हैं। आहा माता, माता, आप ही मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। उन्हें कुछ देर पूर्व चोरी के इल्जाम में राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। हमें सब कुछ विदित है बेटी, अफसोस तो यह है कि तुम्हारे पति को संकट में डालने वाले इंद्रलोक के देवता स्वयं इंद्र हैं, जिन्होंने अपने सिंहासन को बचाने के लिए ऐसी घिनौनी योजना बनाई थी। अपनी भूल की मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ बेटी, लेकिन अब देर न करके तुम उन वस्त्रों और लॉकेट को लेकर हमारे साथ चलो जो धर्मदेव की झोली में रखे हैं। जी देवश्री। फिर इधर लता ने धर्मदेव के बाल्यावस्था के कपड़े व लॉकेट उठाया। उधर इंद्र और देवियों ने साधु सन्यासियों का रूप धारण कर लिया। अब चलो, हम यहाँ से सीधे राजा सामरी देव के दरबार में चलेंगे। उधर राजा सामरी देव के दरबार में सड़ाक सड़ाक उफा। अब भी बता दे दुष्ट कि ये कंगन तुझे कहाँ से मिले, वरना तेरी बोटी बोटी कर दी जाएगी।
मैं सच कहता हूँ महाराज, मुझे इन कंगनों के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरी पत्नी ने मुझसे यही कहा था कि यह मेरे अपने ही हैं। महाराज, अब इस दुष्ट से कुछ पूछना बेकार है। अच्छा यही होगा कि इसे काली पहाड़ी से अग्नि घाटी में फिकवा दिया जाए। नहीं दीदी, जल्दबाजी से काम लेना उचित नहीं होगा। एक बार मैं इससे पूछ कर देखती हूँ। सुनो युवक, इससे पहले कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिए जाओ, महाराज को सारी सच्चाई बता दो। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि चाहे तुमने कितना ही बड़ा अपराध क्यों न किया हो, महाराज तुम्हें माफ़ कर देंगे और भरपूर इनाम भी देंगे। मेरी बात पर विश्वास करें माता, मैंने आपसे जो कुछ कहा वह सच है। मुझे केवल इतना ही मालूम है कि ये कंगन काफ़ी समय से मेरे पास थे। वो इसने मुझे माता कहा तो न जाने क्या मेरे दिल में एक तेज चुभन सी उठी थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? प्रिय, मेरे विचार से अब इससे पूछताछ करने में समय बर्बाद करना उचित नहीं। इसे वही सजा देनी चाहिए जो बड़ी रानी ने तजवीज़ की है। अगले ही पल, सैनिकों ले जाओ इस पाजी को और इसे काली घाटी से अग्नि घाटी में धकेल दो। जो आज्ञा महाराज। नहीं नहीं, मैं निरपराध हूँ, मुझे छोड़ दो। हे प्रभु, मुझे इसे इस तरह विलाप करते देख मेरा हृदय इतना व्यथित क्यों उठा है। जब सैनिक धर्मदेव को वहां से लेकर चले गए। क्यों छोटी रानी, तुम्हें अचानक क्या हुआ? यह तुम्हारा चेहरा अकस्मात मुरझा क्यों गया? महाराज, न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वह बेकसूर है। हमारे बेटे के कंगनों से उसका कोई सरोकार नहीं। कृपा उसे माफ कर दीजिए। छोटी रानी को तो हर किसी को रोते बिलखते देखकर दया आ जाती है, चाहे वह कितना ही खूंखार अपराधी क्यों न हो। आप ठीक कहती हैं बड़ी रानी, इसलिए मेरा दिल भी पिघलने वाला नहीं। दुहाई हो महाराज, दुहाई, मेरे साथ न्याय कीजिए। तुम कौन हो बेटी और हमसे क्या न्याय चाहती हो? महाराज, जिन्हें आपके सैनिक कंगनों की चोरी के अपराध में पकड़ कर लाए थे, वे मेरे पति हैं और वे बेगुनाह हैं। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि तुम्हारा पति बेगुनाह है? इसके पास अपने पति की बेगुनाही का पूरा प्रमाण है राजन। ओ मुनि जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुनिवर आइए, पधारिए, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। आयुष्मान हो राजन। बेटी, राजन को धर्मदेव के बचपन के कपड़े और लॉकेट दिखाओ। यह देखिए। बेटी, राजन को धर्मदेव के बचपन के कपड़े और लॉकेट दिखाओ। यह देखिए महाराज। हाँ हाँ, यह हमारे राजकुमार के ही कपड़े हैं। इन्हीं को पहने हुए वह एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। जरा हमें यह कपड़े और लॉकेट दिखाओ। लता ने पोटली राजा को थमा दी। वास्तव में यह कपड़े और हार हमारे राजकुमार के ही हैं, परंतु यह सब तुम्हारे पास कहाँ से आए देवी? महाराज, जब मेरे स्वामी हमारे गांव आए थे तब यह उनकी झोली में ही मौजूद थे। तब यह सारी बात धर्मदेव ने हमें क्यों नहीं बताई और इस रहस्य को हमसे क्यों छिपाए रखा? ये एक घटना में अपनी याददाश्त खो बैठे हैं महाराज, इसलिए वे यह बताने में असमर्थ हैं कि यह सब उनके पास कहाँ से आया। ओह सुनो बेटी, ये कपड़े और लॉकेट हमारे बेटे के हैं, जो बचपन में ही हमसे रहस्यमय तरीके से बिछुड़ गया था। और जब यह सब चीज़ें धर्मदेव के पास थी, तो वही इनकी बाबत बता सकता है कि वह उसे कहाँ से प्राप्त हुई, या फिर वही हमारा खोया हुआ बेटा है। राजन, यदि आप धर्मदेव को मेरे सामने लाए तो मैं उसकी याददाश्त वापस ला सकता हूँ। लेकिन मुनिवर, हम तो सजा के रूप में उसे काली पहाड़ी से अग्नि घाटी में फेंकने का आदेश दे चुके हैं और हमारे सैनिक उसे यहाँ से लेकर जा भी चुके हैं। नहीं हो, यह तो बहुत बुरा हुआ। महाराज, सोचने में समय बर्बाद न कीजिए और तुरंत काली पहाड़ी की ओर प्रस्थान करने का प्रबंध कीजिए, वरना हो। कहने के साथ ही साधु रूपी इंद्रदेव ने अपना सीधा हाथ हवा में घुमाकर फर्श की ओर झटका। तुरंत फर्श पर एक उड़न खटोला दिखाई देने लगा। अरे, ये तो कोई पहुंचे हुए महाराज लगते हैं। गजब। आहा, ये तो कोई चमत्कारी बाबा हैं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि बचपन में बिछुड़ा मेरा बेटा मुझे जरूर मिल जाएगा। इंद्रदेव देवियों व लता के साथ उस उड़न खटोले पर सवार हो गए और राजा सामरीदेव से बोले, राजन, आप भी अपनी दोनों रानियों के साथ इस खटोले पर सवार हो जाइए। जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। अपनी दोनों रानियों के साथ उड़न खटोले पर सवार होकर राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी। सैनिकों, तुम लोग भी हमारे पीछे आओ। जो आज्ञा महाराज। अगले पल
उड़न खटोला महल से निकलकर आकाश में एक और उड़ चला। सैनिकों का एक दस्ता भी उनके पीछे था। शीघ्र ही उड़न खटोला उड़ता हुआ काली पहाड़ी के ऊपर जा पहुंचा। वे रहे मेरे स्वामी। राजन, आपके सैनिक धर्मदेव को अग्नि घाटी में फेंकने जा रहे हैं, उन्हें रोकिए। सैनिकों, रुक जाओ, उसे मौत के घाट मत उतारो, यह मेरी आज्ञा है। लेकिन सैनिकों के कानों तक राजा की आवाज़ नहीं पहुंच पाई और उन्होंने धर्मदेव को अग्नि घाटी में फेंक दिया। यह देख लता छोटी रानी, राजा, देवियों व इंद्र पर विभिन्न प्रतिक्रिया हुई। नहीं मेरे बेटे, ओ यह मुझसे क्या अनर्थ हो गया। देव इंद्र, अब तेरी भी मृत्यु निश्चित है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धर्मदेव इस तरह काल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अगले पल इंद्रदेव चीख उठे, अग्निदेव प्रकट हो और सब अपने हाथों से धर्मदेव के प्राण बचाओ, वरना मेरा क्रोध हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। तुरंत ही नीचे भड़क रही आग से अग्निदेव बाहर निकले और उन्होंने धर्मदेव को अपनी बाहों में संभाल लिया। लीजिए प्रभु, अपनी अमानत को संभालिए। धन्यवाद अग्निदेव, हम तुमसे प्रसन्न हुए, अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। धर्मदेव को लेने के पश्चात वे उड़न खटोले समेत धरती पर उतर आए। तब तक सैनिकों का दल भी वहां पहुंच चुका था। आप सब जरा धैर्य रखें, मैं धर्मदेव को होश में लाता हूं, कहकर इंद्र ने जैसे ही धर्मदेव के सर पर हाथ फेरा, धर्मदेव न केवल होश में आ गया बल्कि उसकी खोई हुई याददाश्त भी वापस लौट आई। मैं कहाँ हूँ? आह स्वामी, कौन लता? लो राजन, धर्मदेव को भूत और वर्तमान सब कुछ याद आ गया है। अब आप इससे अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यह सब क्या है लता? हम लोग कहाँ हैं और ये सब कौन है? तब लता ने उसे शुरू से आखिर तक की सारी कहानी सुना दी। सब कुछ सुनकर धर्मदेव को बहुत आश्चर्य हुआ। धर्मदेव ने जब सबको प्रणाम किया तो राजा साम्रीदेव उससे बोले, बेटा, क्या तुम इन वस्त्रों, इन कंगनों और इस लॉकेट को पहचानते हो? हाँ महाराज, यह सब मेरे ही हैं। जब मैं जंगल में अपने साधु बाबा को मिला था तो उनके कहने के मुताबिक यह सब मेरे ही शरीर पर थे, कहकर धर्मदेव ने साधु बाबा से सुनी अपने बचपन की कहानी राजा को सुना दी। सब कुछ सुनकर छोटी रानी अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने दौड़कर धर्मदेव को अपने सीने से लगा लिया। मेरे बेटे, मेरे लाल, तू कहाँ खो गया था? वर्षों से तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। यह आप क्या कह रही हैं? मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो नहीं बेटा धर्मदेव, तुम रानी जी के ही बचपन के खोए हुए बेटे हो। ईश्वर की इच्छा से आज तुम्हें अपने माता पिता और इन्हें अपना एकमात्र पुत्र मिल गया। यह सब झूठ है महाराज। ये सब मिलकर एक सुनियोजित योजना अनुसार आपको धोखा देने की चेष्टा कर रहे हैं ताकि किसी तरह धर्मदेव को आपका बेटा सिद्ध कर आपका विशाल राजपाट हासिल कर सके। आप हरगिज इनके फ्रेब में मत आइए। खामोश बड़ी रानी, हम पर मिथ्यावादी का इल्ज़ाम लगाते आपको लज्जा आनी चाहिए। खामोश ढोंगी साधु, क्या तुम यह प्रमाणित कर सकते हो कि यह वस्त्र आदि धर्मदेव के बचपन के ही हैं और धर्मदेव ही वास्तव में खोया हुआ राजकुमार है? अवश्य प्रमाणित कर सकता हूँ। तब तो तुम यह भी अवश्य बता सकते हो कि राजकुमार बचपन में कैसे गायब हुआ था। हाँ, यह भी बता सकता हूँ। तुम बकते हो, तुम कुछ नहीं बता सकते। तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार हो। तुम्हें तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है बड़ी रानी। झूठ क्या है और सच क्या है यह अभी सबके सामने आ जाएगा। कहने के साथ ही अलख निरंजन, नरक की ज्वाला प्रकट हो। अगले पल एक अग्नि चक्र साधु रूपी इंद्र की उंगली पर प्रकट हो तिरोगति से घूमने लगा। हे नरक की ज्वाला, झूठ और सच का पता लगा और जिसने भी छोटी रानी के पुत्र को उससे अलग किया है उसे उसके किए की सजा दे। तुरंत वह अग्निचक्र साधु रूपी इंद्र की उंगली से निकलकर वहां मौजूद एक एक व्यक्ति के सामने से गुजरने लगा। उफ, क्या सचमुच यह चक्कर असली मुजरिम को खोज निकालेगा? और शीघ्र ही उस चक्कर ने बड़ी रानी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। नहीं नहीं, बचाओ, हाय हाय, मैं जली जा रही हूँ महाराज, मुझे इस नरक की ज्वाला से बाहर निकालिए। बड़ी रानी मदद के लिए पुकारती रही लेकिन कोई आगे नहीं आया। छोटी रानी, तुम ही मेरी मदद करो, मैंने आज तक तुम्हें सगी बहन से भी बढ़कर माना है। तुम झूठ बोल रही हो बड़ी रानी, आज तक तुमने न तो किसी को कुछ माना है और न ही समझा है। अगर समझा या माना होता तो तुम अपने देवता समान पति से विश्वासघात न करती और जो तुम्हें सगी बहन से भी बढ़कर प्यार करती रही है उसके आंचल से उसके दिल का टुकड़ा न छीनती।
और न ही अपने दोस्त पर पर्दा पड़ा रहने के लिए तुम धर्मदेव जैसे बेगुनाह को मौत की सज़ा देने की पेशकश करती। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम स्वयं अपने मुंह से सब कुछ सच सच उगल दो, वरना नरक की यह ज्वाला तुम्हें जलाकर नरक में ही पहुंचा देगी। नहीं नहीं, इस नरक की ज्वाला को मुझसे दूर करो, मैं सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। जब इंद्रदेव के आदेश पर नरक की ज्वाला गायब हो गई तो बड़ी रानी रोती हुई राजा सामरीदेव के कदमों में जा गिरी। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ही वह दुष्टा हूँ जिसने आपके पुत्र को बचपन में ही आप दोनों से जुदा किया। क्या? तब बड़ी रानी ने बताना आरंभ किया। हाँ महाराज, मैं ही वह दुष्टा हूँ जिसने आपके खुशी भरे संसार में आग लगाने की दृष्टा की। मुझसे कोई संतान न होने पर जब आपने छोटी रानी से विवाह कर लिया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया तो मैं ईर्ष्या से जल भुन गई। मैंने मन ही मन उसी दिन फैसला कर लिया कि जो खुशी मैं हासिल न कर सकी, उस खुशी को छोटी रानी को भी हासिल नहीं करने दूंगी। आज रात ही मैं राजकुमार को दूसरी दुनिया में भेज दूंगी। और उसी रात जब छोटी रानी अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सोई हुई थी, मैंने चुपचाप भीतर जाकर राजकुमार को उठाया और नदी किनारे पहुंचकर उसे एक टोकरे में डालकर पानी में बहा दिया। महाराज, मैंने तो सोचा था कि मैं बाजी जीत गई, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिसे बचाने वाला भगवान होता है उसे कोई नहीं मार सकता। सो धर्मदेव के रूप में राजकुमार अब भी जीवित है और मेरा पाप भी मेरे सामने है। बड़ी रानी के मुख से सारी बात सुनकर राजा क्रोध से पागल हो उठा। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्टा को और पहाड़ से नीचे धकेल दो। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। तड़ाक! दूर हट दुष्टा, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं। हाँ। बड़ी रानी बड़ी रोई धोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा का दिल नहीं पसीजा और उसके आदेश से सैनिकों ने उसे काली पहाड़ी से अग्नि घाटी में फेंक दिया। आई। उसके बाद धर्मदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता से मिला। माता पिताजी, मेरे लाल बेटे, इस खुशी के मौके पर जब धर्मदेव और लता ने साधु सन्यासियों के रूप में इंद्र व देवियों के चरण स्पर्श किए तो सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आयुष्मान हो और सदा प्रसन्न रहो। तत्पश्चात इंद्र और देवियाँ सबसे विदा लेकर वहां से लौट गए और राजा सामरीदेव अपनी छोटी रानी और पुत्र तथा पुत्र वधू लता के साथ उड़न खटोले पर सवार होकर राजमहल की ओर उड़ चले। सथल मार्ग से सेना भी वापस लौट पड़ी। कुछ वर्ष पश्चात ही राजा सामरीदेव ने राजकार्य की बागडोर धर्मदेव के हाथों में दे दी। धर्मदेव बड़ी बुद्धिमानी और कुशलतापूर्वक देश का संचालन करने लगा। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।